ये कहानी बहुत सदियों पुरानी है। यहाँ पर हर एक जीव के अंदर एक इंसान होता था। उसकी एक उम्र होती थी जब वो अपने असली रूप में आ जाता था, भले ही वो कोई सांप हो, शेर हो या हो कोई लोमड़ी। और ये हर एक के साथ नहीं होता था, ये कुछ गिने चुने बीस्ट ऐसे होते थे जिन्हें ये ब्लेसिंग्स मिलती थी। और साथ ही स्टोरी शुरू करते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि दो ही एक फॉक्स को अपने पिंजरे में लेके जा रहा होता है और कहता है कि तुम अपना इतना मुंह क्यों बना रही हो। तुमने ही तो कहा था ना तुम्हें बेबीज चाहिए, मैं तो तुम्हारा सपना पूरा कर रहा हूँ। और ये बात सुनते ही हमारी फॉक्स हैरान होती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही कहा था मुझे बेबीज चाहिए, मगर तुम्हारे साथ नहीं। और फिर वो कहता है देखो, फिर तुम कुछ बड़बड़ा रही हो, मगर मुझे तुम्हारी ये भाषा समझ में नहीं आ रही। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ। अरे कौन सी इच्छा पूरी कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हारी आंखें काम करना बंद कर गई है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं एक फॉक्स हूँ, फॉक्स, और तुम एक शेर हो। हे भगवान, ये इंसान क्या समझ रहा है? इसे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं इसे क्या समझाना चाहती हूँ? और तभी हमारे दो ही तो मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस वक्त सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर हमारी फॉक्स को और गुस्सा आ रहा होता है कि सच में ये पागल हो चुका है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हो, मेरी जिंदगी आगे बढ़े, मगर तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ? मगर हमारा दो ही इस वक्त कुछ भी नहीं सुन रहा होता और पहुंच जाते हैं दोनों एक झोंपड़ी में, जो कि बहुत ही प्यारी होती है, जो कि बिल्कुल जंगल के बीचों बीच हरी भरी टहनियों के साथ भरी हुई होती है। और वहां पर पहुंचते ही हमारा दो ही उस फॉक्स को देखकर कहने लगता है कि अब तुम अच्छे से बिहेव कर रही हो या नहीं, मुझे देखो, गुस्सा मत दिलाओ, बहुत हो चुकी तुम्हारी सारी हरकतें। तो वो कहती है कि मेरी हरकतें हरकतें तुम अपनी देखो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मैं एक फॉक्स हूँ और मुझे एक फॉक्स की ही ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए, तुम्हारी नहीं। और फिर वो कहता है कि देखो, तुमने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है और अब तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोच रही हो। तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती, तुमने कहा था तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी, मगर अब तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, देखो प्यार से मान जाओ, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बात सुन के हमारी फॉक्स एकदम से डर जाती है, क्योंकि अब उसका वो रूप सामने आ रहा था जो वो नहीं देखना चाहती थी। उसकी आंखें बिल्कुल चमकने लगती हैं, बिल्कुल ज्वेल्स की तरह, और वो उसे पिंजरे से बाहर निकालने लगता है। और कहीं ना कहीं हमारी फॉक्स यहाँ पर डरने लगती है कि क्या करने वाला है दो ही मेरे साथ। और फिर वो जब फॉक्स को बाहर निकाल लेता है और उसे देखकर तो हमारी फॉक्स बेचारी एकदम से अकड़ जाती है और उसे अपने ही रूप में चिल्लाने लगती है। मगर हमारा दो ही कहता है कि देखो, फटाफट इंसानी रूप में आ जाओ, वरना तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। और वो कहती है कि नहीं आऊंगी मैं इंसानी रूप में, मैं ऐसे ही रहूंगी, जो करना है कर लो, तुम अपनी जिद पे हो तो मैं भी अपनी जिद पे हूँ। और ये बात सुन के हमारे दो ही को गुस्सा आता है और वो उसे काटने के लिए अपना मुंह खोलता है। उसके शेर वाले दांत साफ साफ नजर आ रहे होते हैं, जिसे देखकर हमारी बेचारी फॉक्स तो एकदम से डर जाती है। मगर दो ही उसे काटने की बजाय उसे लिक करने लगता है और ये देखकर वो एकदम से हैरान हो जाती है कि इसे क्या हुआ है, ये क्या कर रहा है। और तभी हमारा दो ही कहता है कि काफी है, तुम तो अभी बहुत इंजॉय कर रही थी ना, कहीं और भी मजा आ रहा है तुम्हें? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से उसके मुंह पर हाथ रख देती है, मतलब जो कि पहले तो पंजा ही होता है, बाद में वो इंसानी रूप में आके उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ ये सब करना बंद करो, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। और तभी हमारा दो ही उसे देखता है और कहता है कि तो तुम अपने रूप में आ ही गई, बस मैं इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहा था। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुम मेरी बात पहले ही मान लेती सोहा, तो ये सब ना मैं करता तुम्हारे साथ। हाँ, ये कह के वो उसे किस करने लगता है और ये चीज़ देखकर हमारी सोहा बिल्कुल अनकंफर्टेबल सा फील करने लगती है
वो यही सोच रही होती है कि सच में ये इंसान पागल हो चुका है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। और फिर वो उसे ज़मीन पर लेटा देता है और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही गलत समझ रही हो, देखो मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। और साथ ही उसे किस करने लगता है और फिर कहती है कि सच में ये पागल हो चुका है, वैसे कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करने वाला और ऊपर से ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि दो ही तुम सच में पागल हो चुके हो, देखो दूर हटो मुझसे, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, हम एक फैमिली हैं। ये सुन के दो ही कहता है कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे तुमने ही मजबूर किया है, तुम अगर मुझे छोड़कर ना जाती तो मैं इतना मजबूर ना होता, और अगर मैं फैमिली हूँ तो तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुम जानती हो ना मेरा तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा साथ साथ, और हमें दुनिया की कोई ताकत एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। ये बात सुन के हमारी बेचारी फॉक्स मजबूर हो जाती है और यही सोच रही होती है कि सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कभी हो, मैं एक फॉक्स हूँ और ये एक शेर, ये ज़िंदगी कैसे बदल गई अचानक से, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था ना। इसके साथ ही फिर हम पहुंच जाते हैं बैक फ्लैश में, यहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई थी। आखिर क्या हुआ था दोनों के बीच में, कुछ वक्त पहले की बात करते हैं। यहाँ पर रेड फॉक्स हुआ करती थी, बहुत सारी रेड फॉक्स, उनकी पूरी फैमिली थी, और इन रेड फॉक्स के बीच में ही एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी वाइट फॉक्स थी। उसके फर वाइट थे जिसकी वजह से उसे कहीं ना कहीं नकारा जाता था, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि सब यही सोचते थे कि शायद वो उनके परिवार की नहीं है, गलती से उनके बीच में आ गई है। और जब वो लोग बड़े हो जाते हैं तो वो अपना रूप चेंज करके इंसानी रूप में इधर उधर भागने लगते हैं। और जब उनकी माँ एक बार पहाड़ी से दूसरी तरफ पहाड़ी की ओर जा रही होती है ये कहकर कि अब मौसम खराब है, हमें छुपना होगा कहीं पर, तो हमारी बेचारी सोहा पीछे रह जाती है और पीछे आते हुए वो चिल्लाती है, धीरे चलो, मेरे से ज्यादा चला नहीं जा रहा है, माँ माँ मैं पीछे रह गई हूँ, पलट कर देखिए जरा, थोड़ा धीरे धीरे चलिए, सुनो मेरी बातें बहनों। और उसकी बात कोई नहीं सुनता, सब आगे बढ़ने लगते हैं और हमारी सोहा का इधर पैर एक पत्थर में अड़ जाता है तो बेचारी और रोकर चिल्लाने लगती है, माँ मैं फंस चुकी हूँ, माँ मुझे बचाओ, माँ तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अरे मैं अकेली रह गई हूँ, तुम लोग पीछे पलटकर कोई क्यों नहीं देख रहा है, अरे मैं यहाँ पर हूँ, अरे कोई मदद क्यों नहीं कर रहा, कोई तो मदद करो। और एकदम से उसका पैर बाहर निकल जाता है और फिर वो भागने लगती है अपनी बहनों और अपनी माँ के पीछे पीछे कि हाँ मैं उनके साथ मिल जाऊंगी, थोड़ा और सोहा, थोड़ा और सोहा। मगर जब तक वो पहुंचती है तब तक उसका परिवार वहां से जा चुका होता है। वो यही सोच रही होती है, क्या उन्होंने पलटकर नहीं देखा, क्या उन्हें पता नहीं चला कि उनकी एक बेटी पीछे रह गई, या ये कहूँ कि जानबूझ के वो लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, मुझे मेरे परिवार ने छोड़ दिया है क्या, क्या मेरी जिंदगी ऐसी है। और उसके बाद ही हम देखते हैं हमारी सोहा को, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी, जो अकेली रहती थी। इससे पता चलता है कि उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया मगर उसने ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ा, और वो खुद से यही बातें कर रही थी कि अब मौसम आ चुका है बाहर का और अब मेरे फेवरेट ग्रेप्स लगे होंगे, हाँ अब मैं भरपूर पेट भर के अपने ग्रेप्स खाऊंगी, अरे वाह ये कितने प्यारे लग रहे हैं, हाँ मैं बहुत सारे घर पे लेके जाऊंगी और रोज़ यहाँ से आके अब रोज़ ग्रेप्स तोड़ा करूंगी सच में। और एकदम से उसके ऊपर खून के छींटे पड़ने लगते हैं तो वो सोचती है, हे भगवान ये क्या है, ये खून कहाँ से आया। और उसे दिखाई देता है कि एक चील जो कि हवा में उड़ रही है उसके पंजों के पास कुछ है, तो वो यही सोचती है ये क्या है, ये इसका खाना है क्या, ये अपना खाना लेके कहीं भाग रही है, इसने किसी जानवर का शिकार किया है क्या जो ये खून गिर रहा है। और ये क्या, ये कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है और हम देखते हैं कि चील के पंजों से वो जो चीज़ उसने पकड़ी होती है वो एकदम से पीछे फेंक देती है। और तभी हमारी हीरोइन इधर उधर देखने लगती है कि हे भगवान उसने उसको कहाँ पे फेंक दिया, ये उसका खाना है तो उसने यहाँ पे क्यों फेंक दिया, यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा भारी होगा। और इधर हमारी झील बैठी सोच रही होती है, लगता है
ये कहानी सही रहेगी, एक फॉक्स और एक टाइगर की। और साथ ही में हमारी फॉक्स दूर से देखती है, एक छोटा सा टाइगर दूर पड़ा होता है और वो उसके नज़दीक जाती है और कहती, हे भगवान, ये तो जख्मी है, इसको क्या हो गया, कितना सारा खून बह रहा है इसका, ये है क्या, ये कैट है क्या, ये कैट तो लग नहीं रही, क्या मैं इसे हाथ लगाऊं कि नहीं, पर ये तो जख्मी है, हे भगवान, छोटा सा बच्चा कितना ज़्यादा परेशान हो रहा होगा। और उसे वो उठा लेती है और फिर यही सोचने लगती है कि ये कैट के तरीके की शेप तो नहीं लग रही है, हाँ कहीं ये पहाड़ी वाइल्ड कैट तो नहीं है, हाँ ये वही होगी, क्योंकि ये हैवी भी है और इसके पंजे भी कुछ अलग हैं। हाँ वाइट कैट, क्या हुआ, तुम्हें किसी ने मारा क्या, तुम्हारे जख्म कितने गहरे हैं, चलो मैं तुम्हें ठीक करती हूँ, हम दोनों घर चलते हैं। और ये कह के वो उसे अपने घर ले आती है। ये वही घर है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इससे पता चलता है कि वो घर किसी और का नहीं, हमारी सोहा का ही होता है। और वहां पर ले जाके वो उसे नहला देती है, और जो कि हमारे छोटे से टाइगर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, और वो तो बहुत खुश होती है उसे नहला के, अरे देखो तो तुम कितने अच्छे लग रहे हो, हाँ अब तुम काफी बेटर लग रहे हो, और तुम्हारा जख्म ये भी ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, मैं इस पे दवाई लगा दूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम दवाई के नाम से, अगर दवाई नहीं लगाओगे तो ठीक कैसे होगे, सच में तुम तो बहुत शरारती हो छोटे बच्चे। और ये सारी चीजें देखकर तो हमारे टाइगर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, और वो उसके साथ सो जाता है। और जब रात को सो रहा होता है तो वो उसे घूर कर देखने लगता है और यही सोच रहा होता है, सच में ये बददिमाग फॉक्स मुझे एक बिल्ली समझ रही है, मतलब मेरी इतनी बेइज्जती इसको और कोई नहीं मिला क्या बेइज्जती करने के लिए, मतलब कुछ भी और कहती मुझे, अगर ये वाइल्ड कैट कहने की क्या जरूरत थी, मैं क्या इसे शिकारी बिल्ली लग रही हूँ। हे भगवान, इस लड़की का तो बिल्कुल भी ऊपर का माला खाली है। मुझे लगा था जिसके पास मुझे छोड़ा जाएगा वो इंसान बहुत ताकतवर होगा, मगर ये तो छुई मुई सी एक छोटी सी लड़की है जिसके अंदर जान तक नहीं है। हाँ तुम फिक्र मत करो, बस मुझे थोड़ा सा बड़ा होने दो, मेरा सबसे पहला शिकार तुम ही होगी, देखना, और तब तक के लिए इंतजार करो। और फिर अगले दिन की सुबह में हम देखते हैं जब हमारा छोटा सा दोही अपनी एक आंख खोलकर देखता है कि ये लड़की क्या कर रही है, और अपनी सुस्ती को उतारता है क्योंकि अब मॉर्निंग हो चुकी होती है। और हमारी हीरोइन कहती है, बेबी ओ लिटिल चाइल्ड, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। और वो खाना देखकर तो हमारे लिटिल दोही को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पहले तो उसे गुस्सा आता है कि ये मुझे ये सारी चीजें क्यों खिला रही है, और ऊपर से ये लिटिल और चाइल्ड कैसे बोल रही है, इसे पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। और हमारी हीरोइन तो बेचारी इतनी भोली होती है और वो कहती है, ये अंगूर बहुत अच्छे हैं, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, से आ। और हमारे दोही को तो इतना गुस्सा आता है कि ये मैं तेरी तो हाथ ही खा जाऊंगा, तुझे किस बात की फिक्र हो रही है, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुझे समझ में नहीं आ रही, मैं एक शेर हूँ और तू मुझे क्या समझ रही है। और तभी वो उसकी उंगलियों को भी काटने लगता है, मगर अभी हमारा दोही सच में छोटा होता है, जिसकी वजह से उसके दांत अभी छोटे छोटे आने शुरू होते हैं। और हमारी हीरोइन हंसने लगती है और कहती है कि हाँ तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रही है, तुम्हारे तो छोटे छोटे दांत भी आ गए हैं। और तभी हमारे हीरो को तो गुस्सा आ रहा होता है और वो कहते हैं, तू देख, मुझे थोड़ा बड़ा हो लेने दे, तेरे इन्हीं हाथों को चबा डालूंगा मैं एक दिन, तू मेरी ही खुराक बनेगी। और तभी हमारी हीरोइन बेचारी देखती है, भले ही इसके दांत छोटे छोटे हैं, मगर ये मेरी उंगलियों में हल्की हल्की सूजन सी हो गई है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, चलो मुंह खोलो, आ मैं तुम्हें और खिलाती हूँ। और बेचारा यही सोच रहा होता है कि शायद इसे शिकार करना नहीं आता, इसलिए ये मुझे यही सब खिला रही है, शायद मेरी जिंदगी में यही सब कुछ होगा। और फिर वो चली जाती है उसके साथ पहाड़ों में कि चलो और फ्रूट लेकर आते हैं खाने के लिए। और इस तरीके से उनका टाइम निकलता होता है। हमारा हीरो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, वो दरवाजे पर प्रैक्टिस करता है, उसके नाखून अब बड़े जो आने लगे हैं, वो खुच खुच कर देखता है कि ये बड़े और भी हो गए हैं कि नहीं, ताकतवर हो चुके हैं।
और हमारी हीरोइन के साथ लेटकर बहुत सारा वक्त धीरे धीरे गुजरने लगता है। और जब वक्त गुजरता है उसके साथ साथ हमारा छोटा सा नन्हा सा दोही अब काफी हैवी और मोटा और बड़ा हो चुका होता है। एक दिन जब हमारी हीरोइन सुबह आती है तो देखती है कि सारा खाना चटम। वो एकदम से हैरान हो जाती है कि हे भगवान, मैं रोज तो लेके आती हूँ, ये कौन खत्म कर देता है? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, इस घर में मैं ही तो हूँ एक खाने वाली। वो छोटा बच्चा, अरे नहीं 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 नहीं, एक बिल्ली का बच्चा इतना खाना कैसे खा सकता है? और फिर वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने सुना है वो ऊंचे पहाड़ पर बहुत ज़्यादा अच्छे फल फ्रूट लगे हुए हैं, चलो वहीं पे चलती हूँ आज। और तभी उसे जाता हुआ देख हमारा दोही समझ जाता है कि वो कहीं जा रही है। और फिर वो कहती है कि मैं ऊंचे पहाड़ पर जा रही हूँ, तुम यहीं पे रुको। और ये सुन के तो दोही को गुस्सा आने लगता है और कहता है कि मैं भी साथ में चलूंगा। और उसे वो उठाने लगती है और कहती है ठीक है, मैं भी साथ ले चलती हूँ, मगर तुम इतने हैवी क्यों हो गए हो? अब तुम उठाए नहीं जाते। हाँ रहने दो, तुम यहीं पे रुको, मैं लेके आती हूँ। और ये बात सुन के हमारे दोही को तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो यही सोचता है कि मैं नहीं चाहता मुझसे पहले तुम्हारा शिकार कोई और कर ले। तुम्हारे अंदर जान भी है, तुम्हें तो कोई भी मार सकता है। हे भगवान, इसे मैं अकेली नहीं जाने दे सकता। इतना मैं कोई भी अपने दिमाग में अभी टेंशन ले ही नहीं सकता, मुझे इसके साथ जाना होगा। और ये बोल के वो भागने लगता है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है अरे क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा हो गए हो क्या? चलो कोई बात नहीं, मुझे जाने दो, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय, अपना ध्यान रखना तुम, मैं बहुत जल्द लौटूंगी खाना लेके। और वो मन में यही सोच रहा होता है ये खाना लेके लौटेगी, ये किसी और का खाना बन जाएगी आज अगर मैं इसके साथ न गया। और तभी वो अपने दबे दबे पाँव से उसके पीछे आने लगता है। और हमारी हीरोइन कहती है कि क्या हुआ, तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? ओहो बेबी, बट मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, ठीक है फिर तुम्हें खुद ही चलना होगा। और हमारा हीरो इधर सोचता है कि वैसे भी मुझे पता है तुम मुझे कहाँ से उठा पाओगे, कुछ खाती पीती तो हो नहीं, फ्रूट पे जिंदा हो तुम, मुझे भी वैसे ही रखा हुआ है वीक बना के। और कहता है कि नहीं मैं चलूंगा साथ में। और फिर उसके आगे आगे चलने लगता है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है अरे तुम्हारी स्पीड कितनी है, थोड़ा धीरे चलो ना, इतना ज़्यादा तेज़ चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ कैसे कोऑपरेट कर पाऊंगी, देखो मेरे अंदर इतनी जान नहीं है। और तभी आगे चलते हुए दोही की नज़र ऊपर चील पर पड़ती है। और ये वही चील होती है जिसने हमारे हीरो को छोटे होते हुए फेंका होता है आसमान से। वो उसे देखकर कहता है कि मेरा मौका है, मुझे यहाँ से जाना होगा। इधर हमारी हीरोइन बेचारी तो पीछे रह जाती है और कहती है कि सच में इस छोटे से में कितनी जान है, ये कितनी तेज भाग रहा है, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। और फिर बाद में इधर उधर देखती है और कहती है बच्चे तुम कहाँ गए? हे भगवान, मैंने उसे खो दिया क्या? मैंने सच में उसे खो दिया। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बच्चा उसी चील के पास जाकर पहुंच जाता है और कहता है कि तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और फिर वो चील अपने असली रूप में आता है और कहता है माय लॉर्ड दोही, आपको मेरा प्रणाम, कैसे हैं आप? इतनी देर के बाद देखा है आपको, आप काफी तंदुरुस्त लग रहे हैं, आपकी परवरिश अच्छे से हो रही है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं हाँ सब कुछ तुम्हारी कृपा ही है, तुमने ही तो मुझे वहां पे छोड़ दिया था और बाद में पलट के देखा तक नहीं। अरे नहीं नहीं सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ चाहता था कि आपका ये जीवन सुखदमय हो। अच्छा अगर सुखदमय चाहते थे तो फिर उस वीक लड़की के पास छोड़ना था मुझे, कोई और नहीं मिला तुम्हें? हाँ बताना जरा मुझे, कोई और ढंग के चीज के पास तुम मुझे भेज सकते थे। मगर आप तो ठीक लग रहे हैं, अपने गुस्से को थोड़ी देर साइड पे रखिए और हम लोग आराम से बात करते हैं, क्यों ये सही नहीं रहेगा? तो हमारा दोही कहता है कि हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ इसे साइड पर, तो अब तुम क्या करने वाले हो? जो आप कहेंगे माय लॉर्ड, मैं वो करने को तैयार हूँ। ये बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, आप मुझे हुक्म लगाए, आप मुझसे क्या क्या करवाना चाहते हैं, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। और ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि ठीक है। और तभी वो कहता है कि मगर उससे पहले वो औरत आपको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से ढूंढ रही है, बेचारी फॉक्स का बुरा हाल हो चुका है, उसका गला बैठ चुका है आपको ढूंढते हुए। हाँ बददिमाग है वो, पागल है, हाँ पागलों की तरह चिल्लाए जा रही है, थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकती? मैं उसी के पास चला जाऊंगा ना, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, और ये इस तरीके से क्यों गला फाड़ रही है?
और तभी चील कहती है कि लगता है आप उससे काफी नाखुश हैं। अगर उसने आपके साथ कोई ज्यादा बदतमीजी करी है तो आप कहे तो मैं उसका काम तमाम कर दूं। और ये बात सुन के हमारे हीरो की आंखें तो वो एकदम से चमक जाती है और वो गुस्से से कहता है, वो मेरा शिकार है और मेरे शिकार को कोई भी नहीं हाथ लगाएगा। और इधर हम देखते हैं हमारी हीरोइन का गला सच में बैठ चुका होता है, उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। वो बच्चे अरे बच्चे कह के चिल्ला रही होती है। इधर दूसरी तरफ चील बेचारा अपना सिर झुका के कहता है, माफ कीजिएगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो वैसे कहा कि शायद वो आपको तंग कर रही हो तो मैं आपका साथ दे सकता हूँ। तो हमारे हीरो कहते हैं कि वो सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं उससे अच्छे से निपट सकता हूँ, उसके बारे में कभी सोचना भी मत, ठीक है तुम। और हाँ, आज से मैं जा रहा हूँ और मेरे लिए रोज मीट का इंतजाम कर देना, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द बड़ा होना है। सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ, चील कहती है, जी हजूर, जैसा आप चाहे वैसा ही होगा। मेरी मजाल के मैं आपके अलावा अब किसी और के बारे में सोचूं। मैं आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ और फिर मिलते हैं दोबारा से। और ये बात सुन के हमारे हीरो वहां से निकल जाते हैं और चील वहीं पर अपने दूसरे रूप में बदल जाती है। और दूसरी तरफ हमारे दोही को ना पाकर हमारी हीरोइन की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे ऐसे लगता है कि मुश्किल से उसके पास कोई था बातें करने के लिए, कोई साथ देने के लिए, अब वो भी चला गया। तो कितनी बेवकूफ है सोहा। और तभी सामने से वो म्याऊं म्याऊं करता हुआ आता है और वो उसे देख के एकदम से वहीं पे रुक जाती है और कहती है, बच्चे, और अपनी लाठी वाठी सब वहीं पर छोड़ के उसके पास ऐसे भागती है पागलों की तरह और उसे झट से अपने गले लगा लेती है। उसे ऐसा देखकर दोही को अजीब सा एहसास होता है कि इसे अचानक से क्या हुआ, ये ऐसे क्यों रो रही है और ये ऐसे क्यों पकड़ रही है मुझे, इतना जोर से क्यों पकड़ रही है, इतना प्यार इसे क्यों आ रहा है मुझ पे, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, और ये रोना से क्यों नहीं बंद हो रही, हे भगवान। और तब बाद में तो उसे बहुत गुस्सा आता है जब वो गर्म पट्टियां करता है अपने मुंह से उसके सर पर और कहता है कि कितनी वीक है ये, सिर्फ एक बार पहाड़ चढ़ना पड़ा है इसे और इसकी हालत देख लो कैसी हो चुकी है। चली थी वहां पे फ्रूट लेने के लिए, पागल औरत, समझ में नहीं आता कि अगर मैं इतनी वीक हूं तो बैठ के चुपचाप आराम से इधर उधर की छोटी चीजें खा लूं, मगर फिर भी इसको पंगे लेने होते हैं, ताकत तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सच में कहीं ये मर तो नहीं गई, ये जिंदा तो है ना, ओए हेलो। और तभी हमारी हीरोइन अपने हाथ को उसके सर पर मारते हुए कहती, ओ छोटे बच्चे, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, फिक्र मत करो, बस मुझे थोड़ा सा बुखार है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी उनके कमरे में कोई दस्तक देता है और दोनों बाहर देखने लगते हैं कि ये कौन आया बाहर। और तभी हमारी हीरोइन देखकर कहती है, योंग। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक न्यू एंट्री को। ये है योंगसू, हमारी हीरोइन का एक दोस्त जो कि माउंटेन में उससे मिलता रहता है। और वो हमारी हीरोइन को देखकर कहता है कि मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आया था क्योंकि बहुत दिनों से तुम दिख नहीं रही थी। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, हाँ वो मैं ठीक नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा बाहर नहीं निकल पाई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें ये सूप पिलाता हूँ, इससे तुम ठीक हो जाओगी, मुझे पहले से ही लग रहा था कि तुम ठीक नहीं हो। और ये देखकर हमारे दोही को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसके शिकार के आगे कोई और आ रहा है, इसलिए वो बहुत जोर से गुर्राता है। और हमारी हीरोइन कहती है, अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो, कैसी आवाजें निकाल रहे हो, योंगसू अपना ही है। और एकदम से योंगसू को देखकर वो जब अपने दांत दिखाता है और योंगसू तो डर जाता है, वो एकदम से चिल्लाकर कहता है, शेर, हे भगवान, ये शेर यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम पागल हो गई हो, छोड़ो इसे, अपनी गोद में क्यों लिया हुआ है तुमने इसे। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन तो एकदम से चौंक जाती है कि शेर, ये क्या कह रहा है, ये शेर थोड़ी ना है। और तभी हमारा दोही सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था ये इंसान मुझे इतनी जल्दी पहचान लेगा। और तभी फिर वो जोंगसू सोचने लगता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, ये शेर ही तो है ना। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, नहीं तो ये तो एक छोटी सी कैट है, वो भी वाइल्ड कैट, इसलिए तुम्हें वहम हुआ होगा। और तभी हमारा दोही अपनी एक्टिंग करनी शुरू कर देता है और कहता है, म्याऊ।
और उसके बाद हम देखते हैं कि योंग सू सूप को लेकर आता है और अपने हाथों से हमारी हीरोइन को पिलाता है और फिर उसका बड़े ही प्यार से ध्यान रखता है। ये सारी बातें हमारे दोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। उसे तो बड़ी जलन मच रही होती है कि कोई शख्स उसके सामने उसके शिकार के साथ यहाँ पे क्या सब कर रहा है। और योंग सू बाहर जाके जब कपड़े को अच्छे से साफ कर रहा होता है तो यही सोच रहा होता है कि इस लड़की को पटाने के लिए मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इस बार मेरी कोशिश कामयाब होनी चाहिए। मगर एकदम से उसे पीछे से शेर के गुर्राने की आवाज आने लगती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और फिर वो पीछे पलट के देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो एक कैट हो ना, तो फिर कैट की तरह बिहेव क्यों नहीं करते? और यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ जाके आराम करो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? और फिर एकदम से डर भी जाता है कि सच में ये कैट ही है क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। और एकदम से हमारा हीरो जब उस पे झपट्टा मारता है तो योंग सू एकदम से भागकर हमारी हीरोइन के पास आकर कहता है कि पागल हो तुम, वो तुम्हें नहीं पता वो टाइगर है, तुम बेवकूफ बन रही हो, तुम औरों को भी नुकसान दे रही हो, जा रहा हूं मैं यहाँ से, कभी नहीं लौटूंगा। और हमारी हीरोइन ये सारी बातें चुपचाप सुनती रहती है और कहती है कि यहाँ पे क्या हुआ अभी? योंग सू, टाइगर और मेरा छोटा सा बच्चा? नहीं तो हमारी हीरोइन को तो समझ में नहीं आ रहा होता यहाँ पे अभी क्या हुआ। मगर हमारा दोही तो बड़ा ही मासूम सा बना हुआ होता है हमारी हीरोइन के सामने कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ, और बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते और कहता म्याऊं म्याऊं। और हमारी हीरोइन कहती है देखो तो कितनी प्यारी कैट है, भला इसे देख के कोई कैसे वहम में रह सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा एक टाइगर हो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर कहीं ना कहीं वो खुद घबरा रही होती है। उसके मन में अजीब सी हलचल और अजीब से सवाल होते हैं और वो उसे गले लगाकर यही सोच रही होती है कि अगर ये बात सच हुई तो, कहीं अगर तुम बिल्ली की बजाय सच में टाइगर हुए तो मुझे तुम्हें एक दिन छोड़ देना होगा, है ना? और ये बात हमारे दोही को चौंकाने के लिए काफ़ी थी। वो तो बेचारा रात भर सो ही नहीं पाया, इसलिए वो रात को ही वहाँ से निकल जाता है अपने बहुत सारे ख्वाबों के साथ और यही सोचता है कि नहीं, इससे पहले कि इसे शक हो और पता चले कि मैं एक शेर हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे इंसानी रूप लेना होगा। और जाके पूरी जान लगाता है, पूरी पावर लगाता है अपनी इंसान के रूप में बदलने की। मगर उसकी कितनी भी कोशिश हो वो नाकामयाब रहती है। वो निराश होकर यही सोच रहा होता है कि आखिर मैं खुद को इंसानी रूप में क्यों नहीं बदल पाया। हाँ, उस लड़की ने मुझे ढंग का कुछ खिलाया ही नहीं है। और फिर वो चील को बुलाता है और तभी चील उसके सामने आके हाजिर हो जाती है और उसे कहती है कि हाँ महाराज, कहिए, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके लिए खाना लेकर आया था, आप इसे अच्छे से मज़े से खाइए। और फिर वो उस मांस को खाने लगता है और यही कहता है कि मुझे ये बताओ, मैं इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मैं इंसान बन नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इतनी उम्र तो हो चुकी है कि मैं एक छोटा सा बच्चा तो बन सकूँ कम से कम, और उसके बाद मेरी उम्र बढ़ने लगेगी और ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। और फिर वो कहता है वो आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने अच्छे से कोई खुराक नहीं ली है। तो हमारा दोही कहता है तो क्या मैं तुम्हें अपना शिकार बना लूं, तुम्हें खा लूं? शायद इसकी वजह से मुझे ज़्यादा ताकत मिल जाए और मैं बहुत जल्दी अपने असली रूप में आ जाऊंगा। और ये बात सुन के चील एकदम से डर जाती है और फिर कहती है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आपको इस वक्त हर एक चीज़ जो कि आपके लिए ज़रूरी है, आपको आसपास के विष को खाना होगा ताकि आपके अंदर वो ताकत आए, आपके अंदर वो उजागर हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, मांस पेशी, मच्छी, जानवर, कुछ भी जो आपकी ताकत को बढ़ाए, वो सारी चीज़ें आपको खानी होगी। तो दोही कहता है ठीक है, मेरे लिए फिर वो लेकर आओ। और फिर कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं हमारी हीरोइन रसोई में जाती है और वहाँ पे बहुत सारे फल फ्रूट देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये सब कुछ कहाँ से आया? ये तो मैं खुद नहीं लेने गई थी और यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, फिर ये सब यहाँ पर कैसे? कौन है यहाँ पर? और तभी पीछे से एक आवाज आती है कि मैडम आप उठ गई,
और फिर वो देखने लगती है कि ये कौन है, ये तो कोई छोटा सा बच्चा है। और फिर वो कहता है कि हेलो मैडम, कैसी हैं आप, देखिए मैं और फ्रूट लेकर आया हूँ, क्या आप ये खाना पसंद करेंगी। और ये देखकर हमारी हीरोइन कहती है कौन हो तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। और फिर दोही कहता है कि क्या आपने सच में मुझे नहीं पहचाना। और जब सोहा गौर से दोही को देखती है तो उसे समझ में आता है, हे भगवान, तुम तो वो छोटे से कैट हो ना, तुम बड़े हो गए हो, तुम इंसानी रूप धारण कर सकते हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम रूप बदलने वाले हो, अगर मुझे पहले पता होता। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक इंसान रूप लेकर मेरे पास हो। और फिर वो इधर उधर देखने लगती है, अरे देखो तो सच में तुम वही हो ना। तो हमारा हीरो कहता है हाँ मैं वही हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि तुम असल में हो कौन। तो हमारा हीरो बड़ा ही मासूम बन के कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा म्याऊ हूँ ना। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, तुम्हें याद है कि एक चील ने तुम्हें आसमान से फेंक दिया था, तुम्हारे माँ बाप कौन है, वो तुम्हें कहाँ से उठा कर लेकर आया था। तो वो हमारा दोही कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं। तो हमारी हीरोइन कहती है कि सच में इसके साथ कितना बुरा हुआ है ना, इसे कुछ भी याद नहीं, इसकी कोई फैमिली नहीं है। और फिर वो अपने दिल पे हाथ रख के कहती है मैं हूँ ना, अब हम दोनों साथ में रहेंगे, भले ही तुम एक लड़का और मैं एक लड़की हूँ, मगर हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम एक छोटे से कैट के बेबी हो और मैं एक फॉक्स हूँ, इसलिए हम दोनों कभी ना कभी दूरी बनाकर ही रखेंगे। मगर फिर भी अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक दूसरे की फैमिली बन के यहाँ पे रह सकते हैं, जब तक हम दोनों अपनी अलग अलग फैमिली नहीं बना सकते, है ना, क्या तुम राजी हो। और तभी हमारा हीरो उसकी बातें सुन के कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात है, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। और फिर उसे जोर से गले लगा लेता है और कहता है कि थैंक यू, सच में मैं बहुत खुश हूँ, तुम मुझे यहाँ पे रहने दोगी ना, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। और सच में मुझे यहाँ पे रखने के लिए शुक्रिया सोहा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन को अजीब सा लगता है और फिर वो कहती है तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारा हीरो कहते हैं कि दोही। फिर वो कहती है कि सच में इसका नाम दोही है, हाँ सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर कहती है कि पर अच्छा है ना, अब मेरे साथ कोई कपड़े धुलाने वाला होगा, और ये स्ट्रांग भी है, ये तो शिकार करके भी ला सकता है ना, इसका मतलब कि मैं मांस मच्छी भी कभी कभी खाया करूँगी, और ये अजीब अजीब से पकवान भी बना के दे सकता है मुझे, क्योंकि सुना है कि इनमें कुछ अलग एबिलिटी होती है। अरे सच में ये क्यूट सा कैट और मेरी फैमिली पूरी हो जाएगी, सच में ये साथ काफ़ी अच्छा रहेगा। और हमारी हीरोइन तो सारे सपने सजाने लगती है कि वो बहुत लंबा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे और उनके बीच में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मगर इधर हमारा हीरो भी यही सोच रहा होता है कि हाँ अब मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। और इसके साथ ही वक्त का पता नहीं चलता और कब हमारे हीरो हीरोइन दोनों अब बड़े हो चुके हैं। और हमारे हीरो को इतना बड़ा देखकर कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन भी घबरा जाती है कि सच में ये तो कुछ ज़्यादा ही पहलवान टाइप निकला है, मतलब कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, ये छोटा सा बच्चा तो था अभी मेरे हाथों में खेलता हुआ और अभी एकदम से अजीब सा क्यों बन गया है। और इसके साथ ही हम इस आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि मैं एक साथ सारे और सबके नेक्स्ट पार्ट नहीं डाल सकती, मेरे चैनल को खतरा होगा। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं थोड़ा डिले कर सकती हूँ एक पार्ट को डालने के लिए, मगर ऐसा नहीं कि मैं डालूँगी नहीं नेक्स्ट पार्ट को, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं ऐसे चैनल्स पे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा ये चैनल कहीं चला जाए। इसलिए प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी गाइस, आपके लिए मज़ेदार शानदार जानदार वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी।
और बहुत सारे बेस्ट मैनहवास हैं जो लाइन अप हुए पड़े हैं, जो कि मैं अगली बार लेकर आने वाली हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और द ट्रेस ऑफ द मून और बस्तियाँ को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जैसे कि वो नेक्स्ट पार्ट कोशिश करूँगी इन दोनों में से किसी एक का है, ताकि आप लोग मेरे साथ हमेशा ऐसे ही अच्छे से बने रहें। बाय बाय, लव यू गाइस।